ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड में आप लोग को देखने को मिलेगा कि अभीरा कर रही है पैसों का जुगाड़, देख रही है उसके पास कितना सेविंग है और देखती है कि सारे खर्चे को मिलाकर क्या अरमान का इलाज अच्छे से हो जाएगा, साथ में मुक्ति और मायरा का स्कूल में फी भी जमा हो जाएगा। सारा जोड़ करके देखती है तो पैसा कम पड़ता है। वो दिमाग लगाती है कि अरमान का सेविंग निकाला जाए, लेकिन अरमान का भी सेविंग अब नहीं निकल सकता क्योंकि कुछ महीनों से उसका किस्त फेल होने की वजह से वो फेल हो चुका है, उसका पैसा नहीं निकल सकता। अब अभीरा दिमाग लगाती है कि अरमान के इलाज के लिए तो पैसा चाहिए ही। अरमान के इलाज के लिए पैसा लाने के लिए वो एक बार फिर से लोन लेने का दिमाग लगाती है। पहले भी वो लोन मुक्ति की पढ़ाई के लिए ले चुकी है, वो क्लियर होने के बाद अब अभीरा अरमान के लिए लोन लेने वाली है। और जैसे ही वो लोन वाले के पास लोन लेने के लिए जाती है, वो बोलता है कि पिछली बार तो आप पैसा चुका दिए थे, लेकिन इस बार ज़्यादा अमाउंट है तो ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, इसीलिए आपको मैं लोन दे दूंगा, लेकिन बदले में आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। अगर आप लोन नहीं चुका पाती तो ये घर मेरा होगा। अभीरा मान जाती है और पेपर पर साइन कर देती है। लोन लेकर वहाँ से वो चली जाती है। लोन लेकर घर जाते ही उसे अपने इमोशनल को दबाने के लिए बर्तन से ढोलक बजाती है और सब पूरा फैमिली मेम्बर को एक जगह इकट्ठा करती है। फैमिली मेम्बर उसी के जैसे अरमान, मुक्ति, मायरा सब आते हैं और वो खुशखबरी सुनाती है कि परसों ही अरमान का सर्जरी होने वाला है गर्लीज, तो जल्दी से पैकिंग स्टार्ट करो, अरमान को जल्दी से ठीक करना है। सारे फैमिली खुश होकर ये सोचने लगते हैं कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है अरमान का सर्जरी, और इतना जल्दी क्यों। मुक्ति और मायरा सोचती है कि पापा का इतना जल्दी अगर सर्जरी होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इतना जल्दी इतना पैसा कहाँ आया। बट अभीरा इन कन्फ्यूजन वाले मोमेंट से अलग होती है, उन दोनों को बोलती है तुम लोग पैकिंग करने जाओ। ये दोनों आपस में अपना टाइम स्पेंड ही कर रहे होते हैं कि अरमान के मुंह से निकल जाता है अचानक कि मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाने वाला। ये बात सुनकर अभीरा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, लेकिन अरमान बोलता है कि जो मुझे सबसे पहले काम करना है वो है ऋषभ का पर्दाफाश। यहाँ पे अभीरा गुस्सा करती है कि ऋषभ के खिलाफ ना मेरे पास प्रूफ है ना ही और कुछ, इतना टाइम से हम लोग उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढ रहे वो भी नहीं मिला, तो ऋषभ को फिर से क्यों हम लोग उसको ये करने जाए, क्योंकि फिर अगर पोदार फैमिली के पास हम लोग जाएंगे तो फिर से हम लोग की बदनामी होगी। लेकिन अरमान के समझाने के बाद अभीरा मान जाती है। साथ में मुक्ति, मायरा भी अरमान को सपोर्ट करते हैं और वे लोग पहुँचते हैं पोदार हाउस। पोदार हाउस पहुँचने से वो ऋषभ को आवाज़ लगाते हैं। ऋषभ के साथ सारे फैमिली मेम्बर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के साथ मुक्ति मायरा फूल का बुके लेकर आई हुई रहती है और फूल का बुके वो देती है चाची दादी और चाचा दादा को, क्योंकि उन लोग का एनिवर्सरी रहता है। तो मनीषा मनोज के एनिवर्सरी को ये लोग अच्छे गिफ्ट और विशेष करते हैं। साथ में वे लोग एक बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है आई एम सॉरी ऋषभ, वी आर सॉरी ऋषभ, जिसकी वजह से ऋषभ के फेस में तो वाव स्माइल है, लेकिन इस स्माइल के पीछे कड़वा सच है और एक घिनौना घटिया षड्यंत्र जो ये लोग ना बता रहे हैं ना ही बताना चाहते हैं। यहाँ पर ये सब का बात सुनकर बुआ सा तो बता ही सकती थी, लेकिन बुआ सा तो बोलती है कि मेरा ऋषभ नहीं माफ़ करेगा आप लोग को, जबकि बुआ साहब को सारी सच्चाई पता है। वो बोलती है कि अगर आप लोग बार बार सॉरी बोलेंगे तो शायद मेरा ऋषभ आप लोग को माफ कर दे। यहाँ पे दिशा सच्चाई बोलने ही वाली होती है कि दिशा को बुआ साहब ब्लैकमेल करती है कि जैसे क्रिस और तानिया का डाइवोर्स हो रहा है वैसे तुम दोनों का भी डाइवोर्स हो सकता है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो, अपना रिश्ते को मत खराब करो। इस वजह से दिशा यहाँ चुप हो जाती है। अरमान और अभीरा दोनों को ही मिलकर ऋषभ को ऐसे ही बातों में लट्टू बनाते हैं कि बेचारा लट्टू बन जाता है। उसको अरमान अभीरा बोलते हैं कि ऋषभ तो कितना स्वीट है, कितना सुंदर है, इसके पीछे कोई लड़की किसी लड़की के पीछे तो पढ़ ही नहीं सकता, ये तो सबसे अलग रहने वाला है, कितना स्वीट है। और मायरा जैसी, मुक्ति जैसी स्मार्ट लड़की इन लोगों को तो वैल्यू भी नहीं देगी, ये क्यों ही सब फछड़े में पड़ेगा। ये सब बातें सुनकर ऋषभ के ईगो को लगता है हट और वो गुस्से में बोलता है मैं हूँ मायरा का स्टॉकर, और सारा सच्चाई वो अपने मुंह से बयां कर देता है। यह बात सुनकर सारे फैमिली मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पे अभीरा जाती है दिशा के पास और बोलती है कि अब तो अपनी सच्चाई बताएगी या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। यहाँ दिशा भी अपनी सच्चाई बता देती है कि अरमान भैया उसके ऊपर हाथ नहीं उठाए थे, वो ऋषभ को बचाने के लिए झूठ बोली थी। ये बात सुनकर दादिशा को लगा धक्का, क्योंकि वो सच्चाई का मूर्त बनी हुई थी। अरमान को गलत और उसके पूरे फैमिली मेंबर को गलत वो बोली थी। यहाँ मायरा सामने आकर बोलती है कि आप लोग ने तो गलत का साथ दिया ही, साथ में हम लोग को रोका भी नहीं। हम लोग को इतना समय साथ रहने के बाद भी आप लोगों ने हम लोग को गलत समझा। ये बात सुनकर दादी सा तो चुप, उनके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। और यहाँ पे मुक्ति इसका वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को भेज देती है। कुछ ही देर में वहाँ पे पुलिस भी आ जाता है और पुलिस ऋषभ को पकड़ने ही वाला होता है कि ऋषभ मायरा के पैर पड़ने लगता है, मुझे बचा लो, मुझे नहीं जाना है, ये सब करने लगता है। बट मायरा इग्नोर करती है तो ऋषभ भागने का कोशिश करता है। यहाँ पे अरमान, मायरा, मुक्ति सारे मिलकर ऋषभ को रोकते हैं और पुलिस के हवाले कर ही देते हैं। आगे आप लोगों को देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा गाइज कि अरमान, अभीरा और साथ में उनके बच्चे पोदार हाउस में रहेंगे या फिर वहाँ से चले जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये छोटी सी लेटेस्ट अपडेट अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो।